हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए पत्र लेखन, और ये पत्र लेखन 9th और 10th दोनों बच्चे पहचान कर समझ कर उनको लेखन शैली कैसे की जाती है पत्र लेखन की, वो बता रही हूँ। तो सभी बच्चे पत्र लेखन में कौन सी मुख्य बातें होती हैं वो हमें विशेष रूप से ध्यान देना होता है। आज के आधुनिक युग में हम लोग सभी जानते हैं बच्चे कि पत्र लेखन ये साहित्य की एक बहुत पुरानी विधा है, और इस विधा के अंतर्गत हम लोग आज के इस आधुनिक युग में टेलीफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट के समय पत्र लेखन की आवश्यकता हमको उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितना कि टेलीफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट की उपयोगिता हम लोग अपने दिनचर्या के जीवन में करते हैं। इसलिए विशेष बातें पत्र लेखन के अंतर्गत लिखते समय हमें ध्यान देनी होती है। पत्र लेखन साहित्य की एक बहुत बड़ी विधा है। यही वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने हृदय के भाव को दूसरों तक पहुंचाकर संतोष प्राप्त करता है। पत्र लेखन के माध्यम से व्यक्ति अपने मन के विचार आसानी से प्रकट कर सकता है। वर्तमान समय में टेलीफोन, कंप्यूटर एवं इंटरनेट आदि के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। ये सभी बात हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, परंतु ये साधन पत्र का स्थान नहीं ले सकते। व्यवसायिक क्षेत्र में तो पत्रों का महत्व बहुत बढ़ गया है। पत्र व्यवहार के आधार पर ही मनुष्य के व्यवहार का आकलन किया जाता है। पत्र व्यवहार व्यवसाय का एक अनिवार्य अंग बन गया है। पत्रों के माध्यम से पत्र लेखक का व्यक्तित्व स्पष्ट होता है, अतः पत्र लिखते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। और ये सावधानी रखने की कौन सी मुख्य बातें हैं, उस बातों को विशेष रूप से हम लोग को जानना जरूरी है। पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, जैसे आप लोगों को मैं पीपीटी भी शेयर की हूँ, इसमें से भी आप देख सकते हो, और वही मैं आपको स्पष्टीकरण के रूप में बता भी रही हूँ। पत्र लिखते समय कौन सी विशेष बातें ध्यान में रखनी होती हैं, वो कौन सी बातें हैं। जैसे उदाहरण के लिए, यदि पत्र अनौपचारिक या पारिवारिक है तो ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। देखो बच्चों, पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। तो आज हम लोग अनौपचारिक पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पत्र प्रमुख रूप से दो प्रकार मैंने आपको बताए, तो आज जो पत्र हम लोग पढ़ेंगे वो अनौपचारिक पत्र के बारे में विशेष बातें ध्यान रखनी है। वो कौन कौन सी हैं? सर्वप्रथम उचित अभिवादन लिखना चाहिए। उसके बाद कुशल क्षेम या कुशल मंगल पूछना चाहिए। दूसरी, पत्र की भाषा में अपनापन होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, पत्र के विषय को अनुच्छेद में बांटकर प्रस्तुत करना चाहिए। अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ। आप जानते हो कि किस प्रकार से पत्र की भाषा अत्यंत सुंदर, लिखावट और शुद्ध, संक्षिप्त होनी चाहिए। पत्र की भाषा में अपनापन होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, पत्र को विषय को अनुच्छेद में बांटकर प्रस्तुत करना चाहिए। अनुच्छेद का मतलब बच्चों आप लोगों को पता है, अंग्रेजी में पैराग्राफ बोलते हो। तो ये अनुच्छेद कैसा होना चाहिए? पहला आरंभ, दूसरा मध्य, तीसरा अंत। 3 अनुच्छेद के अंतर्गत आप अपनी बातों को पत्र के अंतर्गत स्पष्ट कर सकते हो। इस बातों को ध्यान में रखते हुए, जैसे आपको पत्र लेखन के साथ में पत्र का प्रारूप होता है, पत्र के प्रारूप के अंतर्गत ये अनुच्छेदों का अलग अलग भागों में विभाजन किया जाता है, और वो विभाग के अंतर्गत आपको उन बातों को स्पष्ट रूप से लिखनी होती है। हम लोग देख रहे थे तीसरे पॉइंट में, पत्र के विषय को अनुच्छेद में बांटकर प्रस्तुत करना चाहिए। पत्र में घिसे पिटे वाक्यों के प्रयोग से बचना चाहिए। घिसे पिटे वाक्य जो है उसे बचना चाहिए। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि जो बात या वाक्य आप बार बार नहीं रिपीट करना है, पुनरावृत्ति उस वाक्यों को नहीं करना, दोहराना नहीं है। यदि पत्र किसी कार्यालय को या व्यापारिक प्रतिष्ठान को या संपादक को लिखना हो तो ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले अधिकारी के लिए संबोधन ठीक होना चाहिए।
पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट तथा सीधी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, पत्र का विषय एक पंक्ति में लिखकर स्पष्ट कर देना चाहिए। अपना पूरा पता और फोन नंबर स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। पत्र में अनावश्यक विस्तार नहीं लिखना चाहिए। ये पत्र लिखते समय ध्यान में रखने योग्य मुख्य बातें हैं और आपका पत्र प्रारूप इसी के आधार पर लिखा जा सकता है। पत्र के दो प्रकार मैंने आपको बताए, एक पारिवारिक, दूसरा पारिवारिक पत्र को अनौपचारिक पत्र कहते हैं, दूसरा औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र मतलब कार्यालयीन पत्र है और पारिवारिक पत्र मतलब अनौपचारिक पत्र है। दोनों पत्रों में जो पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो एक ही जैसी होती है, सिर्फ वहां पर आपका महत्व पारिवारिक पत्र के अंतर्गत, अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत सगे संबंधी रिश्ते नाते संबंधों का होता है, वहाँ कार्यालय पदाधिकारियों के अंतर्गत अभिवादन के शब्द होते हैं। नेक्स्ट जैसे मैं आपको बताती हूँ, जो पत्र मित्रों एवं सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। जो पत्र सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ये व्यक्तिगत पत्र होते हैं और इनकी भाषा भी अनौपचारिक होती है। इनके अंतर्गत माता पिता, नाना, दादा दादी, भाई बहन और बुआ आदि को लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। इन पत्रों में आत्मीयता होती है। सामाजिक पत्र भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इनमें निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, शोक संदेश आदि सम्मिलित किए जाते हैं। अब इसी में आपको दिखाई दे रहा है औपचारिक पत्र, सरकारी गैर सरकारी संस्था के अंतर्गत बताएं। सरकारी गैर सरकारी संस्था, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, प्रकाशक को पत्र, व्यवसायिक पत्र आदि औपचारिक पत्र लिखा जाता है। अब दिखाई दे रहा बच्चे आप लोगों को पत्र का प्रारूप। जैसे मैंने आपको पत्र लिखते समय मुख्य बातें कौन कौन सी विशेष रूप से ध्यान रखनी है, उस बातों को ध्यान में रखते हुए अब आपको पत्र का प्रारूप अर्थात पत्र का ढांचा, स्वरूप कैसा होना चाहिए पत्र लिखने से पहले, वो जानकारी। जैसे मैंने आपको बताया, पत्र 3 भागों में विभाजन, आरंभ, मध्य और अंत, फिर समापन। पत्र का विषय और समापन 5 पॉइंट है। 5 मुद्दे के आधार पे ही आपको 5 मार्क्स परीक्षा में दिए जाते हैं और यह हमेशा आता है 2 प्रकार के पत्र, अनौपचारिक और औपचारिक। दोनों पत्र में से आपको जो पत्र अच्छी तरह से आता है वो आप अच्छे से लिख सकते हो। अब पत्र का प्रारूप दिखाई दे रहा है आप लोगों को। इसमें बताए गए हैं पहला पॉइंट, पत्र का प्रारंभ। पत्र के प्रारंभ के अंतर्गत कौन सी बातें मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखनी है? पत्र लिखने के लिए सबसे पहले पत्र के बाईं ओर लिखने वाले का पता और दिनांक लिखा जाता है। जैसे आपको उदाहरण में दिखाई दे रहा है 259 कमला नगर, दिल्ली, 24 नवंबर 20 या 2022। संबोधन तथा अभिवादन। आपको सबसे पहले अपने बाएं हाथ पे पता लिखना है, उसके बाद संबोधन शब्द लिखना है। दूसरे पॉइंट में संबोधन अभिवादन, पत्र में पता लिखने के बाद संबोधन तथा अभिवादन लिखा जाता है। संबोधन भी पत्र के बाईं ओर ही लिखा जाता है। अपने संबंध के अनुसार संबोधन लिखा जाता है, जैसे अपने से बड़ों के लिए पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, माननीय, श्रद्धेय, श्री इत्यादि शब्दों का लेखा जोखा लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट, अपने से छोटों के लिए प्रिय, प्रियवर, चिरंजीव। तीसरा
पॉइंट में आप आपके अपने से बराबर वाले अथवा मित्रों के लिए बंधु, बंधुवर, मित्रवर, प्यारे, स्नेहिल, साथी इत्यादि। चौथा पॉइंट उसमें अधिकारी के लिए मान्यवर, श्रीमान, महोदय, आदरणीय, परम आदरणीय, परमादरणीय। तीसरा पॉइंट उसमें अभिवादन करते समय, पहले में आप पत्र का प्रारंभ किए, दूसरे में संबोधन या अभिवादन, अब इसमें तीसरा पॉइंट है अभिवादन। आपका पत्र प्रारंभ अर्थात आरंभ, दूसरे में विषय तो मध्य, तीसरे में अभिवादन तो आपका अंत, चौथा समापन। इस तरह से आपको पत्र का अभिवादन के अंतर्गत बताया गया है। संबोधन के बाद पत्र में संबंधानुसार अभिवादन लिखा जाता है। जैसे बड़ों के लिए प्रणाम, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते, सादर नमस्ते। छोटों के लिए आशीष, शुभ आशीर्वाद, शुभाशीष, खुश रहो, प्रसन्न रहो, चिरायु हो। चौथा पत्र का मुख्य विषय जो है उस पे आपको जानकारी अब लिखना है। पत्र के मुख्य विषय पर ध्यान देना है। पत्र ही पत्र का स्तंभ है। बताया विषय ही पत्र का स्तंभ है। पत्र में संदेश लिखते समय भाषा सरल, संक्षिप्त और स्पष्ट होनी चाहिए। विषय को अनुच्छेदों में बांटकर भी पत्र का विषय आकर्षक बनाया जा सकता है। पत्र का समापन, दूसरा पॉइंट आपका दिया गया है। पांचवा पॉइंट पत्र का समापन। पत्र का समापन करते समय, पत्र समाप्त करते समय समापन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे बड़ों के लिए आपका, आपका आज्ञाकारी, आपका शिष्य, पुत्र, अनुज आदि, और छोटों के लिए तुम्हारा, तुम्हारा शुभाकांक्षी, शुभेच्छु, हितैषी आदि लिखा जाता है। समापन शब्दों के ठीक नीचे पत्र लिखने वाले का नाम लिखा जाता है। अंत में अपने हस्ताक्षर किए जाते हैं। अंत में अपने हस्ताक्षर किए जाते हैं। और इसके बाद अनौपचारिक पत्र। आप लोगों को जैसे मैंने पारिवारिक या अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र के अंतर्गत तो मैंने प्रारूप समझाया। प्रारूप के अंतर्गत आप समझ गए कि पत्र को कैसे लिखा जाता है और किन किन विशेष बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उन बातों को ध्यान में रखते हुए आप पूरा पत्र का नमूना तैयार कर लेते हो और अब उस आधार पर अनौपचारिक पत्र किस प्रकार से लिखते हो इसकी जानकारी आपको विशेष रूप में उदाहरण के साथ में समझाते हैं। जैसे दिया गया है, छात्रावास में रहकर पढ़ने वाले अपने छोटे भाई को मन लगाकर पढ़ने और समय का सदुपयोग करने की सलाह दीजिए। इसके बाद जयपुर, एड्रेस भी आपको जैसे प्रारूप में बताया गया है वैसे ही दिया है। नेहरू छात्रावास, जयपुर, दिनांक 20/7/20। प्रिय भाई अक्षत, बहुत बहुत प्यार। हम सब यहाँ पर कुशल हैं। ये पत्र का आरंभ हो गया, संबोधन भी हो गया इसमें। इसके बाद अब प्रारंभ में हम सब यहाँ पर कुशल हैं। आशा है कि छात्रावास में तुम भी सकुशल होंगे। अब तक कॉलेज की व्यवस्था, शहर का वातावरण, भोजन और नए मित्रों से तुम भली भांति परिचित हो चुके होंगे। मुझे उम्मीद है कि वहाँ तुम्हारा खूब मन भी लग गया होगा। अब इसके आगे आपको देखना है पत्र को किस प्रकार से आपको, जैसे उसका रूप बता दिया गया। रूप बताने के बाद प्रारूप के साथ में आपको उसका अर्थ बताया, परिभाषा कैसे लिखना है, इसी के साथ में संबोधन शब्द कैसे लिखना, संबोधन शब्द के साथ में उसका कुशल क्षेम विषय जो है, आप उनका हालचाल पूछने के बाद अपने मध्य भाग में आते हो और वहां आप लिखते हो, तुम्हारा खूब मन भी लग गया होगा। अच्छा था, बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ कि तुम, बड़े भाई होने के नाते सलाह देना चाहते हैं कि तुम्हें
छात्रावास में जिस उद्देश्य से छात्रावास में गए हो वहां उसे भूल मत जाना, क्योंकि यही वह समय है जब तुम अपना भविष्य बना सकते हो। भविष्य के लिए बड़ा भाई उसे सतर्क करता है कि तुम छात्रावास में जाने के बाद भूलना मत। अगर वहां चाहोगे भूल जाओगे तो पढ़ाई के लिए प्रति जो आपका उद्देश्य लक्ष्य है उसमें आप सफल नहीं हो पाओगे। इसके लिए यहाँ पर, क्योंकि यही वह समय जब तुम अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकते हो। अच्छा भविष्य बनाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। जो विद्यार्थी अपने विद्यार्थी जीवन में मन लगाकर पढ़ाई करते हैं उन्हें बाद में अधिक कठिनाई नहीं होती। जो विद्यार्थी पढ़ाई के लिए मिले इस समय को घूमने फिरने और बातें करने में व्यर्थ कर देते हैं उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है। सफलता का रहस्य नियमित अध्ययन ही है। इसलिए समय बर्बाद मत करना। जो समय का आदर नहीं करता समय उसे नष्ट कर देता है। बड़ा भाई उसे अच्छी तरह से समझाता है, उसकी प्रेरणा को उसको समझाता है, प्रेरित करता है कि तुम जिस उद्देश्य से गए हो छात्रावास में रहने के लिए अपने परिजनों से दूर, तो वहां जाने के बाद तुम भूलो मत। तुम्हें याद रखना है कि वहां अपने परिजनों से दूर क्यों गए हो, और वहां जाने के बाद आपका पढ़ाई में ध्यान उतने ही ईमानदारी से और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जागरूक रहना है, क्योंकि परिजन वहां पे रोक टोक करने के लिए बोलने के लिए आपके पास नहीं है। इसीलिए आप खुद जिम्मेदार हो, छात्रावास में रह के अपने पढ़ाई के प्रति ज्यादा प्रेरित हो और अपने पढ़ाई के प्रति ज्यादा ध्यान दो। इस तरह से बड़ा भाई अपने छोटे भाई को छात्रावास में सलाह देता है और समझाता है। इस बातों को ध्यान में रखते हुए ये आपका पत्र लेखन में मध्य हिस्सा पूरा होता है। अब इसके बाद आरंभ मध्य अंत में आप उसे प्रेरित करते हुए अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कहते हो। उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है। सफलता का रहस्य नियमित अध्ययन ही है। इसीलिए समय बर्बाद मत करना। जो समय का आदर नहीं करता समय उसे नष्ट कर देता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बड़े भाई अपने छोटे भाई को प्रेरित करते हुए कहता है, घर से दूर रहकर मित्रों से भावनात्मक लगाव होना ये तो स्वाभाविक है, परंतु मुझे विश्वास है कि तुम वहां रहकर अधिक से अधिक अध्ययन करोगे और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे। यहाँ अपने परिजनों के बारे में जानकारी भी बताता है। आपके भाई बहन जो भी उनके नाम है, अंकिता, सोनू, तुम्हें बहुत याद करते हैं। अच्छा अब जल्दी से पत्र लिखना। माँ और पिताजी तुम्हें आशीर्वाद भेज रहे हैं। तुम्हारा भाई शुभम। उस समय पत्र लेखन ही एक सहारा था। जब बच्चे अपने घरों से कहीं दूर जाकर पढ़ाई के लिए जाते थे, रहते थे, तो पत्र के द्वारा ही उनकी सारी जानकारी उनके परिजनों को, उनके परिवार को मिलती थी। आप इस आधुनिक समय में, वर्तमान समय में इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल ये सारी सुविधाएं नहीं थी। इसके लिए पत्र लेखन प्राचीन समय से साहित्य की जो विधा है वो आज इस वर्तमान समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये पूरा हो गया आपका। एग्जाम्पल के साथ में मैंने आपको प्रारूप समझाया। प्रारूप के साथ में छात्रावास में बच्चे कैसे रहकर अपने परिजनों को हालचाल पूछते हैं या परिजन उनसे सलाह देकर कैसे उन्हें प्रेरित करते हैं, ये पैराग्राफ एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझा दिया। अब इसी के नीचे जैसे आप अपना स्वास्थ्य को, छात्रावास में आप रहने तो चले गए, फिर वहां जाकर खान पान सब चीज देख रेख और पूरी जिम्मेदारी आपकी खुद की हो जाती है कि आप अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रख सकते हो।
एक उदाहरण के साथ में मैंने अनौपचारिक पत्र को समझा दिए थे। छात्रावास में रहकर बड़ा भाई छोटे भाई को कैसे सलाह देता है और पढ़ाई के लिए कैसे प्रेरित करता है, और ये प्रेरणा के स्रोत के आधार पर वो उसके लक्ष्य को भी उसे जागरूक करते हुए एहसास दिलाता है कि तुम जिस काम के लिए गए हो वो काम से विचलित नहीं रहो। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दूसरा उदाहरण है अनौपचारिक पत्र का, कि आप अपने छोटे बहन को पत्र लिखना है कि वो अपने स्वास्थ्य को कैसे ध्यान रख सकती है। और वो उसके लिए आजकल के आधुनिक जनरेशन में बच्चे जो हैं घर का खाना नहीं पसंद करते, बाहर का विशेष रूप से पसंद करते हैं, पर ये नहीं जानते घर का खाना आपको अंदर से तंदुरुस्त, स्फूर्तिदायक, मजबूती और निरोगी रखता है, और बाहर का खाना आपको उतना ही बीमार करता है, आलस पैदा करता है और ताकत कमजोर कर देता है। लेकिन स्वस्थ रहने के उपाय बताते हुए छोटी बहन कैसे अपने बहन को समझाती है, हम लोग इस पत्र में देखेंगे। उदाहरण एक और, इसका भी ठीक उसी तरह से बाईं तरफ आपका पत्र लिखाई दे रहा है। B3 सेक्टर 8, गुरुग्राम, दिनांक 20 जनवरी 2022। प्रिय नेहा, प्रसन्न रहो। अब इसमें बताया गया है, आज की सुबह की बात, आज ही तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर बहुत दुख हुआ कि इस समय तुम्हारा स्वास्थ्य खराब चल रहा है। हम सब तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। तुम शायद इसका कारण नहीं जान पाई हो, लेकिन मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ यह सब तुम्हारे आलस और ठीक से भोजन न करने का परिणाम है। प्रिय बहन, यदि तुमने अपने आलस्य को न त्यागा तो तुम जीवन में कभी उन्नति नहीं कर पाओगी। अच्छे स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन लेना बहुत जरूरी है। जहाँ तक संभव हो बाहर की चटपटी चीजों से बचना चाहिए। जंक फूड तो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। भोजन सदैव प्रसन्न मन से ही करना चाहिए। क्रोध और तनाव भी स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं, इससे भी बचना चाहिए। भोजन के समान ही पर्याप्त नींद भी आवश्यक है। रात को बहुत देर तक नहीं सोना चाहिए। सही समय पर सोना और जागना भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रातः उठकर व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम द्वारा शरीर शक्तिशाली एवं स्फूर्तिमय हो जाता है। जो लोग व्यायाम करते हैं उन्हें कभी किसी प्रकार का रोग नहीं होता। अतः तुम आज से ही किसी की देख रेख में व्यायाम करना शुरू कर दो, क्योंकि स्वास्थ्य ही मनुष्य की संपत्ति है। अभी बस इतना ही, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। हम सब जल्दी ही तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारी बड़ी बहन प्रियांशी। इस पत्र में आप देखिए बड़ी
हेलो मिस, हेलो। मैं आप लोगों को दो तरह का पेपर उदाहरण अनौपचारिक पत्र का बता चुकी, प्रारूप का नमूना तैयार करके कैसे आप दो उदाहरण मैंने आपको समझाया। एक छात्रावास में रहकर बड़ा भाई छोटे भाई को पढ़ाई के लिए कैसे प्रेरित करता है। दूसरा पत्र मैंने आपको स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन से उपाय योजना छोटी बहन को बड़ी बहन पत्र में लिखकर समझाती है। और इसी के साथ में मैं आपको अनौपचारिक पत्र की मुख्य विशेष जो जो बातें थी वो मैंने आपको स्पष्टीकरण के रूप में अच्छे से समझा दिया और आपको सबको समझ में भी आ गया होगा। और अभी एक पत्र मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, उसे देखकर वैसे जैसे मैंने दो उदाहरण आपको दिया वैसे उसको देखकर आप 5 मिनट में लिख सकते हो। या पत्र लिखते समय किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। पत्र लेखन में किसी को कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है, या सबको जो बातें जरूरी थी मैंने आप बताया वो सब समझ में आ गया? किसी के रेज हैंड नहीं मिस, तो क्लास एंड कर देते। ओके ओके ठीक है सर।